यूक्रेन में 26 दिनों से जारी जंग अब परमाणु युद्ध की ओर लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में आ गई है, क्योंकि एक और पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया है, तो दूसरी ओर उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से अपने परिवार को साइबेरिया में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है। और माना जा रहा है कि एक छोटे देश यूक्रेन की ओर से मिल रही बड़ी चुनौती से पुतिन का गुस्सा भड़क गया है और उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने की चुनौती के तौर पर ले लिया है। यही वजह है कि इस जंग को जीतने के लिए अब वो यूक्रेन पर परमाणु हमला तक करने के लिए तैयार दिखने लगे हैं। वहीं रूसी हमलों में जान गंवाने वाले बच्चों की मौत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी बमबारी की वजह से यूक्रेन में 115 बच्चों की मौत हो गई, जिनसे चारों तरफ मातम छा गया। कुछ जगहों पर तो बच्चों की मौत से उनके घर वाले एकदम टूट गए और फिर ना वो कुछ कह पाए ना सुन पाए। इन हमलों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत रूस की जनता से भी सवाल किया। Нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок। यूक्रेन में रूसी हमले से हुई बच्चों की मौत का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। यूक्रेन पर कब्जे की जंग के बीच कई शहरों में मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम तेज हो गया। रूस ने यूक्रेन के कुछ शहरों पर बीते 2 दिनों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें एक खार्किव भी है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मलबे की शक्ल ले चुकी एक सरकारी इमारत ने तबाही की पूरी कहानी बयां कर दी। ऐसे में वहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया, जिसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। इस काम में जुटे लोगों ने धीरे धीरे वहां से मलबा हटाया ताकि वहां पहले की तरह सफाई हो जाए और अगर उसके नीचे कोई फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। इसी तरह कुछ खौफनाक तस्वीरें निकोलेर शहर से भी सामने आईं, जहां रूस के मिसाइल हमले की चपेट में यूक्रेन के कुछ नौसैनिक आ गए। उस हमले में वहां ऐसी तबाही मची कि इमारत तो ढह गई, साथ ही उसमें मौजूद यूक्रेन के फौजियों की जान भी खतरे में पड़ गई, जिन्हें बचाने के लिए उनकी तलाश तेज कर दी गई। कहीं मलबे से यूक्रेन के 9 सैनिकों के शव मिले तो कहीं उनसे जुड़े दस्तावेज, जिनकी मदद से यूक्रेन के उन सैनिकों की पहचान की गई। आशंका जताई गई कि रूस के इस मिसाइल हमले में यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और रूस की सेना पर मारिउपोल में एक स्कूल पर बम गिराने का आरोप लगा है। यूक्रेन का दावा है कि स्कूल में राहत शिविर बनाया गया था, जिसमें करीब 400 लोग रह रहे थे। रूस के हमले में स्कूल के पूरी तरह तबाह होने का दावा किया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। और इससे पहले रूसी सेना ने मारिउपोल में एक थिएटर पर बम बरसाए थे। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेना पर बमबारी के बीच मारिउपोल से करीब 4,500 नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने ही देश में मौजूद रूस का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन देश विरोधी किसी भी विचारधारा को कतई सहन नहीं करेगा और इसलिए वो राजनीतिक पार्टियां जो रूस की दमनकारी विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाती है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस फैसले की वजह से यूक्रेन की 11 राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता वहां की सुरक्षा परिषद ने रद्द कर दी। Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. इसके साथ ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर शांति की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। समझौते किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन बात जब जान पर बनाए तो फैसला और कड़ा हो जाता है। रूस की सेना अब क्या तैयारी कर रही है? पुतिन का अगला टारगेट कौन से देश पे है और क्यों पुतिन आज के रूस को अखंड रूस में बदलना चाहते हैं? क्या है पुतिन का अगला टारगेट? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। समझने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन ने सिर्फ नेटो देशों की सदस्यता हासिल करने की कोशिश की तो पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो अब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये 3 देश तो नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। पुतिन इनको वैसे भी नहीं छोड़ने वाले। ये लिथुआनिया की खूबसूरत तस्वीरें, बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद ये बेहद आकर्षक देश है, लेकिन अब इस देश पर भी पुतिन की मिसाइलें कहर ढा सकती हैं। दरअसल 1991 से पहले रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। जब सोवियत रूस टूटा तो इसके 15 हिस्से हुए।
15 हिस्से 15 देश में तब्दील हुए और ऐसे में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया इन्हीं 15 देशों में से 3 देश हैं। और ये पुतिन का पुराना प्लान है कि वो अपनी ताकत के दम पर दोबारा इन सभी 15 देशों पर अपना एकमात्र वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध शुरू किया, वैसे ही लिथुआनिया की सरकार ने अपने देश में आपातकाल लगा दिया। लिथुआनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी भेज दिए। लातविया पर भी पुतिन बम बरसा सकते हैं। इसलिए लातविया ने भी सीधे सीधे रूस को खुली चुनौती देते हुए अपने देश के नागरिकों से कहा कि अगर वो यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो लातविया की सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद किसी भी वक्त इन देशों को टारगेट पर ले सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार रूस को ये चेतावनी देते रहे हैं कि पुतिन नेटो देशों पर हमला करने का जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं। लेकिन पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी और यूक्रेन पर हमला भी किया। यूक्रेन के बाद लिथुआनिया में पुतिन के हमले की तलवार लटक रही है, क्योंकि लिथुआनिया ने रूस के साथ साथ चीन के साथ भी दुश्मनी ले ली है। लिथुआनिया जिसने ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और ताइवान भी लिथुआनिया में निवेश कर रहा है, और ऐसे में नाराज होकर चीन ने लिथुआनिया से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। और यही वजह है कि शी जिनपिंग भी लिथुआनिया को सबक सिखाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला करेंगे कैसे, क्योंकि खुद अमेरिका और नेटो देश इन तीनों देशों की सुरक्षा करते हैं। और इसके लिए बाल्टिक सागर में मौजूद गॉथलैंड द्वीप की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गॉथलैंड में ही नेटो देशों ने रडार लगा रखे हैं, जिसकी वजह से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा होती है। गॉथलैंड पर स्वीडन का अधिकार है और यही वजह है कि पुतिन लगातार स्वीडन को भी धमका रहे हैं। स्वीडन भी नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। दुनिया की निगाहें पुतिन पर है कि यूक्रेन पे अगर काबू कर लेते हैं पुतिन तो अगला टारगेट क्या होगा। रूस के जो सरकारी चैनल है वहां पे एक डिबेट है और उस डिबेट के जरिए रूस के पूर्व अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनकी अगली प्लानिंग और पुतिन की अगली प्लानिंग क्या है। पुतिन की अगली प्लानिंग में ये 3 देश है, मैं आपको बताती हूँ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश है जहां पे नेटो का प्रभाव है, लेकिन अब इन्हीं तीनों देशों पे अगला टारगेट है पुतिन का। ये मैप में बेलारूस के बारे में आपको पूरी कहानी पता है। इस यूक्रेन युद्ध के दौरान पोलैंड की क्या भूमिका है ये भी आपको मालूम है, लेकिन एक कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कॉरिडोर दरअसल कैलिनग्राड, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रभाव रूस का है, यहाँ रूस के प्रभावित लोग हैं और यहाँ पे रूस की फौज यहाँ पे पहले से मौजूद है, उसकी सैन्य ताकत पहले से मौजूद है। यानी इन तीनों देशों को अगर टारगेट करना है तो बहुत आराम से हो जाएगा। ये स्वाल्की कॉरिडोर जो है वो पोलैंड और कैलिनग्राड को ये लिंक करता है, ये भी टारगेट में है। पुतिन जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो जमीन पर उतरती है तो ये मानकर चलिए कि जिस तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया टालना चाहती है उसका टलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे पुतिन। इस तीसरे विश्व युद्ध के लिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो भी जिम्मेदार होंगे, जो पुतिन पर दबाव बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। रूस आज भी पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दुनिया के इतिहास में भी रूस हमेशा से यूरोप के लिए चुनौती रहा। रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि हिटलर भी रूस को हरा नहीं सका। पुतिन भी जानते हैं कि रूस की ताकत से लोहा लेना आसान नहीं है, इसलिए वो खुलकर मनमानी पर आमादा है।